हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं इजी फिजिक्स से सुशील सर, आपको पता ही है रोज बोलता हूँ सुशील सर इजी फिजिक्स वाला है। चलिए आज काम की बात करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था 11th क्लास का मोशन इन अ प्लेन चल रहा था और उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे। तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 वीडियो लेक्चर आपको भेज दिए हैं। आज का जो होगा वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन पे ही होगा। आज का जो मोशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन वो होगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, मतलब प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट। ठीक है ना। अब सर्टेन हाइट से प्रोजेक्शन में भी 3 केस बढ़ेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एक वहां से भी ऑब्लिक टुवर्ड्स अपवर्ड और टुवर्ड्स डाउनवर्ड। तो हम सारे केस डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिक्स हम आपको सारे दे रहे हैं, साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पहुंचा रहे हैं। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। आपको जो भी चीज़ दी जा रही है, जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो डेली का वीडियो लेक्चर देखते रहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का 3rd वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं, प्रोजेक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ, आप टावर कह सकते हैं, बिल्डिंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब एक हाइट से प्रोजेक्शन की बात हो रही है। अब मैंने बताया था इसमें अलग अलग केस बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट केस बनेगा वो होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। देखिए कुछ भी खास नया नहीं है। मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आप न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते थे, कभी एक्स डायरेक्शन में और कभी वाई डायरेक्शन। जब हम एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस निकाले तो हम एक्स डायरेक्शन लगाते थे, वाई डायरेक्शन की जब हम डिस्टेंस लगाते हैं तो न्यूटन की इक्वेशन वाई डायरेक्शन लगाते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, आपको देख रहा है क्वेश्चन में, सिचुएशन में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें हमने कंसीडर किया कि बॉडी, कंसीडर अ बॉडी is projected horizontally, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है विद वेलोसिटी u। हमने मान लिया एक बॉडी को u वेलोसिटी से फेंका गया है किसी सर्टेन हाइट से। देखो मतलब सिचुएशन ये है आपके सामने, ध्यान से समझिए। ये h हाइट है, कैपिटल H ले सकते हो, स्मॉल h ले सकते हो, और ये जो डिस्टेंस x बराबर ये r कहलाएगी आपकी रेंज। हमने बॉडी को यहाँ से फेंका है u वेलोसिटी से। ये इनिशियल वेलोसिटी है u, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको आप ux कह सकते हैं। तो बॉडी जब यहाँ से ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे कैसे गिरेगी आप, समझिए ना। मतलब ये जो वेलोसिटी है u इनिशियल वेलोसिटी है, हमने इनिशियली x डायरेक्शन में फेंका। ध्यान सुनिए, मतलब ux बराबर तो यहाँ x है, ठीक है ना, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में यहाँ 0 है, क्योंकि इनिशियली हमने x डायरेक्शन में फेंका था। अब अगर हम किसी पॉइंट पे बात करेंगे, किसी टाइम t पर बात करेंगे, तो वहां पर वेलोसिटी दोनों कंपोनेंट होंगे। जैसे हम अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जैसे वेलोसिटी u ऐसे होगी, ऐसे। अब यहाँ वेलोसिटी दोनों कंपोनेंट होगी, थीटा एंगल होगा तो यहाँ होगा u cos थीटा और यहाँ होगा u sin थीटा। ध्यान रखना, मतलब ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, x डायरेक्शन में होगी, ये दोनों चीजें होंगी। लेकिन हम यहाँ की अगर बात करें तो इनिशियली x डायरेक्शन में वेलोसिटी थी वो u थी और y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 थी इनिशियली। लेकिन किसी t टाइम पे या t टाइम बाद x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी और y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी। ध्यान रखना, यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि x डायरेक्शन में हमने फ्रिक्शन ऑफ एयर को क्या मान लिया, नेगलेक्ट, और y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी अफेक्टेड बाय द g। मतलब सेम कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का जो आपने ऑब्लिक प्रोजेक्शन पढ़ा था, राइट। चलिए, तो ये सिचुएशन है, यहाँ पर गिरेगी बॉडी, यहाँ पर जैसे ही गिरेगी तो यहाँ पर अगर v वेलोसिटी निकालेंगे तो कोई vx और vy लेना पड़ेगा। इस तरह से दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के।
हम बाद में बात करते हैं इस पे। तो चलिए हमें क्या क्या करना है, यहाँ पर भी हमें ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, पाथ पैराबोलिक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, यहाँ पर भी हमें रेंज निकालनी, यहाँ पर भी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम की निकालना, सारी चीजें हमें यहाँ पर निकालनी है। एक सिचुएशन हमने ली है कि h हाइट से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। तो चलिए क्या क्या होगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेजेक्ट्री की। किसकी बात कर लेते हैं, ट्रेजेक्ट्री की। नंबर 1, u वेलोसिटी से फेंका हमने इसको, इस तरह से गिरी गया करके यहाँ पे हमने मान लिया किसी समय पार्टिकल यहाँ है, इसकी कोऑर्डिनेट x, y, जैसे वहां किया था वैसे ही करना है एग्जैक्टली। मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी x और ये डिस्टेंस हो जाएगी y, समझ गए ना। तो t टाइम पर लेट एट एनी इंस्टेंट t द बॉडी या जिसको फेंका है पार्टिकल इज एट t, किसी समय t पर हमारा पार्टिकल यहाँ पर है, हमें क्या निकालनी, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। कोऑर्डिनेट x y मतलब x डायरेक्शन में x डिस्टेंस चला, y डायरेक्शन कितना चला है y, ठीक है ना। तो देखिए हमने बताया था x और y डिस्टेंस निकालने के लिए वहां पर ही बताया था कि न्यूटन की सेकंड इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर को एक बार x डायरेक्शन लगाएंगे और एक बार y डायरेक्शन लगाएंगे। तो देखिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन लगाए, हम उसी से रिलेट करें ताकि आपने अगर पिछला वीडियो लेक्चर देखा है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नया नहीं लगाना है। तो sx बराबर uxt प्लस हाफ ax into t स्क्वायर, राइट। sx की जगह क्या जाएगा, x जैसे वहां पर आया था, ux की जगह यहाँ पर u cos थीटा नहीं आएगा क्योंकि किसी एंगल से प्रोजेक्शन में सीधा इस तरह से फेंका है। तो x डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है u, तो ux की जगह क्या आएगा u, यहाँ लिखा है ux बराबर u है और uy बराबर 0 है। uy का मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, वहां पर u sin थीटा थी, यहाँ पे ऐसा नहीं। t टाइम के बाद मैंने बताया था यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको। तो चलिए x बराबर uxt है, ux से क्या जाएगा u और t प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि ax कितना होता है 0। तो x बराबर ut यहाँ पर भी आया, तो यहाँ से t बराबर मिल जाएगा x अपॉन u, क्योंकि जब हम ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालते हैं हमें t को एलिमिनेट करना पड़ता है। अब यही इक्वेशन y डायरेक्शन लगा दो, s y बराबर u by t प्लस हाफ a y into t स्क्वायर। s y की जगह y आ जाएगा, u y की जगह 0 आ जाएगा क्योंकि u y का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन 0 है, थोड़े टाइम बाद 0 नहीं है, यहाँ पर u y है v y नहीं, प्लस हाफ a y की कितना जाएगा g और t स्क्वायर। तो y बराबर हाफ gt स्क्वायर, t की वैल्यू x अपॉन u यहाँ डाल दो, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए डालते हैं, t की वैल्यू डाल दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा हाफ g और t स्क्वायर x अपॉन u का स्क्वायर, x अपॉन u का स्क्वायर हो जाएगा हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को गौर से देखो, ये तो कांस्टेंट है, तो y बराबर आप लिख सकते हो kx स्क्वायर, ये इसको क्या मान लिया, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की है, मतलब यहाँ पर भी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। तो ये तो बात थी कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं। तो आपको सिर्फ दो लाइनें याद रखनी है, x बराबर ut याद रख लो और y बराबर हाफ gt स्क्वायर याद कर लो, y बराबर हाफ gt स्क्वायर, बस और कुछ नहीं। x बराबर ut और y बराबर हाफ gt स्क्वायर याद कर लेना, t की वैल्यू यहां से डाल के आपको ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन मिल जाएगी, समझ गए ना। चलिए नोट कीजिए, इसको हटा रहा हूं। पहला पॉइंट ट्रेजेक्ट्री के। अब देखिए अब जैसे हमने वहां पर पढ़ी थी तीन चीजें, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला था, रेंज भी निकाली थी, हाइट तो यहाँ पर दी गई, आपको कितनी हाइट से फेंका है इसमें निकालने की जरूरत
नहीं है। तो यहाँ और क्या क्या हम कर सकते हैं, देखिए अब वापस पूरा डायग्राम बना रहा हूँ मैं। वापस ये तो ट्रेजेक्टरी था, हमने वापस पूरा डायग्राम बनाया, जैसे u वेलोसिटी से फेंका, u x बराबर u, मैंने कहा ना कि ये h है आपका, h का मतलब y डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये जो x है इसी को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, ठीक है ना। हटा रहा हूं इसको मैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आपको सिर्फ दो इक्वेशन निकालनी है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक इक्वेशन याद रखनी है, h बराबर मैंने क्या बताया था, हाफ gt स्क्वायर याद रखना है। अगर आपने टोटल डिस्टेंस ये ले ली है तो टोटल टाइम कैपिटल T लेना है, मतलब आपने किसी बॉडी को h हाइट से फेंका है तो कितने टाइम के बाद अर्थ पे गिरेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात होगी, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात है, टोटल टाइम आ जाएगा तो आपने टोटल h ले ली। अभी जब आप यहाँ थे ना तो आपने टाइम स्मॉल t लिया, डिस्टेंस की कितनी ली थी, ये वाली ली थी सिर्फ कितनी y, अभी टोटल h ले लिया तो उसके साथ टोटल टाइम t आएगा, तो t का फार्मूला बन जाएगा √2h/g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की बात होगी। अगर आपको ये रेंज निकालनी है, अगर आपको रेंज निकालनी है, जिसको हमने x या r नाम दिया है, तो रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r को या x को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, और वही फार्मूला s बराबर ut है, x x बराबर uxt प्लस हाफ axt, इसके लिए फार्मूला ये 0 हो गया, s x की जगह क्या आ गया r, ux की जगह क्या आ जाएगा u, r बराबर u, और t की जगह क्या आएगा टोटल टाइम, ये लो ut आ गया। अब आपको क्या करना है, u t की वैल्यू डाल दो √2h/g, ये लो ये रेंज आ गई, ये डिस्टेंस आ गई x, जितनी आपने यहां से देखा है तो कितनी दूर ये गिरेगा जाकर, उसको आप x कहो या उसी x को हम r कह सकते हैं, तो r का फार्मूला आ गया u√2h/g, सिंपल है। चलिए अब यहां पर क्या निकालेंगे, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम t पर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, चौथी चीज नोट कीजिए इसको, velocity at any instant, मतलब एक आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 10 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए 20 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो हमें पता है ये 2 डायमेंशनल मोशन, जैसे t टाइम बाद x डायरेक्शन वेलोसिटी अगर vx है, y डायरेक्शन में vy, देखिए कैसे निकालते, देखिए हमने तुम्हें वहां पर भी बताया था कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालेंगे √of vx² प्लस vy, इनिशियल वेलोसिटी ux और uy होती है, t टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी, vx और vy होगी, तो vx कैसे निकालेंगे, हमने बताया vx बराबर तो वही होगा ux, बदलेगा ही नहीं, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, vy बराबर जब हम निकालेंगे तो uy प्लस gt, v बराबर u प्लस at, अब uy यहाँ क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 0, तो vy बराबर कितना होगा gt, तो ये आ गया vx और ये हो गया vy, दोनों वैल्यू आप निकाल दो, क्योंकि हमने बताया था जैसे इस तरह से अगर vx इधर है तो vy किधर होगा, तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं भाई, ये वेलोसिटी v बनेगी, ये एंगल थीटा, तो vx का मतलब तो u ही रहेगा, vy का मतलब y डायरेक्शन वेलोसिटी t टाइम बाद, तो v बराबर u प्लस gt लगा दो, uy 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन में ही थी, y डायरेक्शन में नहीं थी, तो हो गया, तो v बराबर कितना आएगा √vx² मतलब u² प्लस vy² मतलब gt²। अगर आप
आप इस टी को एलिमिनेट करना चाहें तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं टी को। h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर या y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर से आप टी को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा टी टाइम बाद वेलोसिटी है, टी टाइम बाद पार्टिकल मान लो जैसे यहाँ पर है, ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसमें, y करी होगी ना। टी टाइम बाद पार्टिकल यहाँ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी, y। तो y बराबर फार्मूला क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा, एक तो फार्मूला ये भी है। अब यहाँ से अगर कई बार क्या होता है डिस्टेंस हमें दी जाती है, t नहीं दिया जाता है कि उतने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो t बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2y अपॉन g। ऐसे नहीं सकता, तो t को यहाँ से हटा सकते हैं इस फार्मूले में से। तो देखिए ये फार्मूला कुछ ऐसा, मैंने कहा ना सारे वेरिएशंस आपको आने चाहिए, इसको हटा रहा हूं मैं। तो यही फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो है आपका, ये वाला फार्मूला वेलोसिटी का, ये ऐसा दिखेगा v बराबर अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर है, तो g और t का स्क्वायर करेंगे तो 2y अपॉन g आएगा। gt का स्क्वायर है भाई, तो g स्क्वायर t स्क्वायर मान लो ऐसे करके, g स्क्वायर और t स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा 2y अपॉन g, 2y अपॉन g, g से g गया अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2yg। तो ये भी वेलोसिटी का फार्मूला है। जैसे कई बार होता है हमने किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, या तो क्वेश्चन ऐसे कहेगा 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या जब वो बॉडी इतनी हाइट नीचे ट्रेवल कर चुकी तब वेलोसिटी क्या होगी। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं y के टर्म में फार्मूला। नेक्स्ट इज एंगल, ये थीटा कितना होगा, तो tan थीटा बराबर vy अपॉन vx, vy और vx आपके साथ में, vy कैसे निकालेंगे, आ गया gt और vx क्या है u, जाएगा gt अपॉन u, या gt नहीं लिखना चाहो तो gt रहेगा क्या जाएगा, ये वाला 2g y। तो थीटा बराबर tan इनवर्स vy अपॉन vx, याद रखो आप, तो vy और vx gt u से आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, t से हट के भी आ सकते हैं। तो उसमें आपसे ये आपको vy अपॉन vx, vy और vx कैसे निकाले जाते हैं आपको यहाँ पर हमने बता दिए। vx तो वही रहता है ux, vy आपको uy प्लस gt से निकालना पड़ेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में आपने पहले ट्रेजेक्टरी पढ़ी, फिर ये रेंज निकाली, टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल सकते हैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको ये लगाने आ जाए। हटा रहा हूँ एक स्टेयर्स वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि सीढ़ियों से आपने किसी बॉल को फेंका है, सीढ़ी से ठोकर मार दी, तो वो बॉल कौन सी सीढ़ी पे जाकर के टकराएगी। ऐसे करके सीढ़ी कोई बॉल रखी ना, ऐसे करके टक कर दिया आपने, सीढ़ियां ऐसे बनी है, किस सीढ़ी पे आएगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चन बन सकता है आपका, देखिए इस तरह से है कुछ। मान लो ये बॉल थी आपकी, ये सीढ़ियां आपकी थी ना, घर की सीढ़ियां है ना, आपने इस तरह से इसको यू वेलोसिटी दी, ऐसे करके टकरा के ये पता नहीं कौन सी सीढ़ी पे टकराएगी जाकर के, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं इस पे टकराएगी इस पे टकराएगी, आपने तो ऐसे ऐसे करके ठोकर दी है, सीढ़ियां तो ऐसे ऐसे है ना, तो कौन सी वाली सीढ़ी पे जाके बॉल आपकी टकराएगी। हमने मान लिया वो एनएस सीढ़ी पे टकराएगी। लेट द बॉल हिट्स द nth स्टेयर्स। मान लिया कि बॉल एनबी सीढ़ी से टकराएगा, मैं नहीं बता, देखो एक सीढ़ी की हाइट कितनी ले लें, h ले लें, एक सीढ़ी की हाइट है, और एक सीढ़ी की चौड़ाई कितनी ले लें, b ले लें। अब ध्यान से समझिए, ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये रेंज होती है, तो x बराबर कितनी हो जाएगी, ये b है तो nb हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक, ये ये b है ना, ये b, तो टोटल रेंज x बराबर कितनी होगी। अब ये जो y हम लेते हैं, y या h, अब क्योंकि हमने हाइट h लेते इसको y कहेंगे ना, तो
एच है तो एच 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 एन एच, तो यहाँ y की वैल्यू NH होगी। हमने मान लिया n स्टेयर्स हैं, एक की हाइट h है तो टोटल हाइट कितनी जाएगी NH, एक की चौड़ाई b है तो टोटल ये जो डिस्टेंस है वो कितनी जाएगी NB। अब आपके पास ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होती है यार, देखो आपने बताया था, हमने बताया था x बराबर ut और y बराबर हाफ gt स्क्वायर, तो t की वैल्यू डाली तो y बराबर क्या था हाफ gt स्क्वायर का मतलब x अपॉन u, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होता है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। y बराबर ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है, y की जगह क्या जाएगा nh, देखो y की जगह क्या जाएगा nh इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर क्या जाएगा n स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। एक n से n कट गया, एक n बचा है, वही आपको n निकालना, नंबर ऑफ स्टेयर्स की कौन सी वाली सीढ़ी से बॉल आपकी टकराएगी। n बराबर कितना आएगा 2h u स्क्वायर अपॉन 2h u स्क्वायर अपॉन n निकालना gt स्क्वायर। देख लेना एक बार, टर्म इधर उधर करने में भी गलती नहीं हो जाए। तो इस तरह से ये स्टेयर्स वाला क्वेश्चन आता है काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बॉल को इतनी वेलोसिटी से फेंका गया है, सीढ़ी की चौड़ाई इतनी है, हाइट इतनी है, तो वो बॉल कौन सी वाली सीढ़ी से टकराएगी जाकर के। समझ पा रहे हैं ना, ऐसे करके बहुत सारी पता नहीं यहाँ टकराएगी सीढ़ी से ही टकरा जाएगी, हमें नहीं पता। NH सीढ़ी से टकराएगी, उस n का फार्मूला ये Q आपको दिया जाएगा, H और B पता होंगे, सीढ़ी की हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, आपका n आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का। नोट कर लो भाई, इसको हटा दें। चलिए अभी प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट या प्रोजेक्शन फ्रॉम द टॉवर की बात चल रही है, उसमें पहला केस हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है ना। अब बॉम्बर एयरक्राफ्ट, क्वेश्चन एक और लेते हैं, बॉम्बर एयरक्राफ्ट। A bomber aircraft moving horizontally at 300 meter per second, moving horizontally at 300 meter per second। एक बम गिराने वाला एयरक्राफ्ट है, वो 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। अब देखिए कितनी हाइट पे है, ड्रॉप्स अ बम एट द हाइट ऑफ 500 मीटर, ड्रॉप्स अ बम at height of 500 मीटर। एयरक्राफ्ट 500 मीटर की ऊंचाई पर इस तरह से 300 की स्पीड से जा रहा है, वो एक बम गिराता है। पूछा क्या गया है, if the aircraft passing over a military lodge, if a aircraft passing over military lodge, मिलिट्री लॉज के ऊपर से पास हो रहा था, पूछा गया है then will the bomb drop on lodge, then पहली बात will the bomb drop on lodge, और दूसरा है how far away will it fall from lodge, how far away will it drop from the lodge। ये क्वेश्चन है, वापस सुनिए। एक एयरक्राफ्ट 500 मीटर की हाइट पे इस तरह से हॉरिजॉन्टली जा रहा है, वो एक मिलिट्री लॉन्च के ऊपर से गुजर रहा है, बम गिरा रहा है, तो क्या बम उस लॉन्च के ऊपर गिरेगा या लॉन्च से कितनी दूरी पर गिरेगा, ये क्वेश्चन है इस तरह से। तो सिंपल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, आपको दो इक्वेशन बनानी होती, दोनों ही दी गई यहाँ पर। देखिए सिचुएशन ये है, देखिए एक लाइन में खत्म होता क्वेश्चन। ये 500 मीटर दिया गया, h बराबर स्मॉल h लो कैपिटल H लो, कॉन्सेप्ट आपको पता है। इस तरह से ये जा रहा है, u दिया गया 300 मीटर पर सेकेंड,
इसने ऐसे बम गिरा तो बम तो ऐसे ही गिरेगा, ये बम तो ऐसे यहाँ पे गिरेगा ना, यहाँ से पास हो रहा है ये, और यहाँ पर इसने बम छोड़ दिया जब 5 मीटर हाइट का, बम तो ऐसे गिरेगा जाकर के। बम कितनी दूर गिरेगा इसको हमने x मान लिया, जिसको आप r कहते हो इसको हमने x ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। अब हमने बताया था सिर्फ 2 इक्वेशन याद रखनी है आपको, ये बम कितने टाइम में नीचे आएगा ये याद रखना है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर अपने आप ये डिस्टेंस निकल आएगी वेलोसिटी इनटू टाइम से। तो पहली इक्वेशन होती है h बराबर हाफ gt स्क्वायर, मैंने कहा सबको पता होनी चाहिए। ये कहां से आई थी, हमने वर्टिकल हाइट के लिए इक्वेशन लगाई कि h हाइट ट्रेवल करेगा, मतलब न्यूटन की इक्वेशन है, y डायरेक्शन लगा दिया आप समझ लो, s y बराबर u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर, y डायरेक्शन लगाओ न्यूटन की इक्वेशन, तो ये से लगाई थी ना, ये जो फार्मूला आया ना इसका s y बराबर u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर, यही तो है ना, u y कितना होगा 0, अब s y कितना हो गया x इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो यही तो बनती इक्वेशन भाई, आपको टाइम मिल जाएगा। अब देखिए क्या होना है, x दिया गया आपको 500, हाफ g10 ले लो इनटू t स्क्वायर, तो टाइम मिल गया आपको, ये 500 तो नहीं 1000 हो गया, 10 से कट जाएगा, तो t स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 100, दिस गिव्स t बराबर 10 सेकेंड। मतलब आपका जो बम है वो 10 सेकेंड में नीचे आएगा। अब 10 सेकेंड वो गिरेगा कहां पर, देखिए हमने कहा था पहली इक्वेशन h बराबर हाफ gt स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन x बराबर ut, x का मतलब ये डिस्टेंस निकालने के लिए, u का मतलब x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 300 इनटू t कितना है 10, मतलब 3000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर दूर बम गिरेगा जाकर के। एक एयरक्राफ्ट है 500 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, मिलिट्री लॉन्च के ऊपर से गुजर रहा है, उसने बम छोड़ा जस्ट, तो बम क्या लॉन्च के ऊपर गिरेगा, नहीं गिरेगा भाई, बम कहाँ गिरेगा लॉन्च से 3000 मीटर आगे। इसका मतलब ठीक अगर मिलिट्री लॉन्च पे बम गिराना है तो उसको 3000 मीटर पहले ही बम गिराना पड़ेगा, तो वहां पर जाकर गिरेगा, और वहां से गुजर रहा है तब बम गिराया, तो वो बम कहाँ गिरेगा 3000 मीटर या 3 किलोमीटर आगे गिरेगा जाकर के बम। तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था, टावर से हमने किसी चीज को ऊपर सीधा हॉरिजॉन्टली फेंका था। अब इसमें 2 वेरिएशन और हो सकते हैं, किसी एंगल से ऊपर फेंकते टावर से ही खड़े करके तो इक्वेशन क्या बनती, और नीचे फेंकते तो इक्वेशन क्या बनती। तो हम दोनों की इक्वेशन बता देते हैं और उनके क्वेश्चन आपको लगाने की प्रैक्टिस खुद ही करनी है, ठीक है ना, कुछ नहीं है, इक्वेशन पता होनी चाहिए। फिर अब यहाँ इक्वेशन पता है कि h बराबर हाफ gt स्क्वायर लगानी, t निकल आएगा, या t दिया जाए तो हाइट निकल आएगी, फिर जब t ये मिल गया h मिल गया तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में सिर्फ फार्मूला एक ही होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम के x एक्सिस में कितना होता है 0। ये फार्मूला आया कहां से, बराबर x बराबर ut बताया था आपको, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर जब आपने लगाया था x है तो यहाँ x आ गया था, यहाँ ut आ गया तो ये 0 हो गया था बस। मतलब आपको राइट फ्रॉम बिगिनिंग सारे स्टेप्स पता होने चाहिए, इसलिए पहले हमने डायरेक्ट ही बताई थी कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में होता क्या बेसिकली कि h हाइट पे है किसी बॉडी का। अब देखो आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी, h हाइट से किसी बॉडी को हमने फेंका है, तो एक तो चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि बॉडी कितने टाइम में नीचे आएगी, वो टाइम निकालना है। बस अपने याद रखो h बराबर हाफ gt स्क्वायर, तो कुछ नहीं याद रखना है, h हाइट टोटल है तो ये टोटल टाइम आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की हाइट दी जाए तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ जाएगा, यहाँ पर ये हाइट रख देना तो वहां तक का टाइम आ जाएगा। समझ गए, हमने कराया था ना इस तरह से, यहाँ p पॉइंट लिया था, ये y ली थी आपको याद है ना, तो y का टाइम आ जाएगा। यहाँ y बराबर हाफ gt स्क्वायर लिख दो तो y डिस्टेंस कवर करने का, तो एक तो h बराबर हाफ gt स्क्वायर आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है। कितनी वर्टिकल डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा, वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ आएगी, टाइम अपने आप आ जाएगा। ये वर्टिकल डिस्टेंस पूरी है h, तो ये टोटल टाइम आ गया यहाँ से यहाँ तक आने का। अगर इतनी डिस्टेंस लेते तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ जाता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आपने हाइट पूरी ली है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ गया। आप अगर हाइट इतनी लेते तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ जाता। तो h बराबर हाफ gt स्क्वायर याद रखना है। जब टाइम मिल गया, अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको दी जाती है इसमें,
और टाइम आपको पता है तो x आ गया। दो इक्वेशन तो याद रखनी है, खत्म। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कुछ है ही नहीं। चलिए अब हम इसी की बात करते हैं दूसरा केस, मतलब प्रोजेक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर में पहला केस था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जिसके हमने सारे वेरिएशंस आपको बताए। चलिए अब हॉरिजॉन्टल हटा देता हूं मैं, प्रोजेक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ही है। इसमें दूसरा केस कौन सा बन सकता है और तीसरा केस कौन सा बन सकता है, इसमें भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेन था वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जिसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था। चलिए दूसरी बात ये हो सकती है कि आप कहीं हाइट पे हैं, यहीं खड़े हैं आप एच हाइट पे, कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है ना। अब आपने बॉल को सीधा नहीं फेंका, इस तरह से नहीं फेंका, इस एंगल से फेंका, यू वेलोसिटी से, थीटा एंगल से फेंका। अभी तक हमारा यू सीधा था, अब सीधा है यू cos थीटा, यू sin थीटा, दोनों कंपोनेंट आएंगे। अब ऐसे फेंका तो अल्टीमेटली ऐसे जाके ऐसे आएगी बॉडी, बॉडी तो वहीं आनी है, आनी तो जमीन पे ही है x। और तीसरा केस ऐसा बन सकता था, हमने ऐसे नहीं फेंका, हमने सीधा ऐसे फेंक दिया, u वेलोसिटी से इस तरह से फेंक दिया थीटा एंगल बनाते हुए। समझ पा रहे हो ना। एक तो था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन सीधा जिसमें फेंका था, एक था हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका है तो भी ऐसे ही आएगी, एक है हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल नीचे बनाते हुए फेंका तो भी ऐसे ही आएगी। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। न्यूटन की जो इक्वेशन, जैसे जब भी हमने बताया था, न्यूटन की इक्वेशन बताई थी, हमने कहा था किसी हाइट पे खड़े होकर के जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो अल्टीमेटली तो वो चीज नीचे ही आती है, तो हम केवल न्यूटन की इक्वेशन वाई डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, टेकिंग वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। तो यहां पर भी हम वही बात कर रहे हैं, टेकिंग वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। अब वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन अगर लेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, जो वेलोसिटी ऊपर की ओर है उस वेलोसिटी का साइन नेगेटिव कर दो आप, तो h बराबर माइनस यूटी प्लस हाफ, कुछ नहीं करना। वेलोसिटी ऊपर थी ना, हमने नीचे कर दिया, वेलोसिटी को नीचे कर दिया, मतलब नीचे के लिए तो वे साइड ही आएगी ना। फिर तो h बराबर माइनस यूटी प्लस हाफ gt स्क्वायर लगाना, और x बराबर जो आएगा वो अब ut नहीं आएगा, u cos थीटा इनटू t आएगा। यहां पर ut का मतलब uy होगा, ut का मतलब uy और uy की जगह क्या आएगा, u sin थीटा, माइनस पहले लगाए uy। h बराबर माइनस uy प्लस हाफ gt स्क्वायर और x बराबर u cos थीटा थी, इसमें से नीचे ही डाला तो वर्टिकल डाउन को डायरेक्ट में डालो, h बराबर uy प्लस हाफ gt स्क्वायर और x बराबर u cos थीटा इनटू uy का मतलब u sin थीटा, यहाँ भी uy का मतलब uy u sin थीटा और ux का मतलब u cos थीटा, एंगल मिल गया ना। तो ये दो वेरिएशन यहाँ पर और होते हैं कि हॉरिजॉन्टल ना फेंके, किसी एंगल से ऊपर फेंके या किसी एंगल से नीचे फेंके। तो मेरे ख्याल से वैसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में और भी एक टॉपिक है, लेकिन जिसको हम इसके साथ नहीं लगे, उसका अगला वीडियो लेक्चर आएगा। इंक्लाइंड प्लेन से हम जब प्रोजेक्शन करते हैं तब क्या होता है, तो हम चलिए
समरी कोट कर देते हैं। अभी तक आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा है तो अब आप पढ़ लेना, नहीं कॉपी किया है तो वापस आप कॉपी कर लेना, लेकिन करना जरूर है। हमने सबसे पहला ऑब्लिक प्रोजेक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑब्लिक का मतलब ये वाला, अर्थ से ही फेंका था इस तरह से, पता है तुम लोगों को, इस तरह से। इसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज पूछा था, पढ़ाया था, ट्रेजेक्ट्री बताई थी हमने, वहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन का पंच बताया था। मैंने कहा था काफी इंपॉर्टेंट पंच होता है, तो वो आपने पढ़ा था, ठीक है ना। फिर दूसरा जो वीडियो लेक्चर था, सॉरी वो ट्रेजेक्ट्री वाला दूसरा वीडियो लेक्चर था और ये वाला पहला था। जो आज का वीडियो लेक्चर है इसमें हमने क्या पढ़ा है, प्रोजेक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर। इसमें 3 केस बनते हैं। तो पहला केस काफी इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जिसके हमने सारी वेरिएशन बताए, ट्रेजेक्ट्री बताई कैसे निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, थीटा कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कैसे निकालते हैं। तो वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया पहले हमने। उसके बाद उसके क्वेश्चंस किए, स्टेट्स वाला कॉन्सेप्ट बताया कि बॉल को हमने टिक कर दिया ऐसे करके तो कौन सी वाली स्टेट्स में टकराएगी जा करके। और उसके बाद हमने बम गिराने वाला भी क्वेश्चन किया था, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को हमने अच्छे से समझा था। फिर हमने बताया था कि हाइट से हम हॉरिजॉन्टल ना होकर के ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, हाइट से। तो ऑब्लिक में थीटा एंगल से ऊपर भी फेंका जा सकता है। तो ये दोनों इक्वेशन है, h बराबर ut प्लस हाफ dt स्क्वायर है, y डायरेक्शन लगा दिया, y डायरेक्शन में हाइट h आ गई, माइनस इसलिए लिया कि वो वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ले रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी का आगे माइनस साइन लगा दिया, u y का मतलब u sin थीटा t हाफ dt स्क्वायर और x बराबर u cos थीटा इनटू t। इसी तरह से ऑब्लिक में हमने नीचे की ओर ही फेंक दिया है, तो नीचे की ओर ही फेंक दिया है तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा और x बराबर u cos थीटा इनटू t। ये हमने 3 अलग अलग केस बताए थे। तो आई होप कि अब आप प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, ये तो हर बच्चे को आनी चाहिए। अगर यही नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपसे क्वेश्चन जेईई या नीट के एक भी नहीं होने वाले, समझ गए ना। जैसे मैंने पंच वाला एग्जाम्पल दिया था कि आपने पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया और हमने फार्मूलों को चेंज किया था, अरेंज किया था नई तरह से फार्मूलों को। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई भी मतलब नहीं है, आप कुछ भी कर लो। तो रेगुलर आपको स्टडी करनी है। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे ही वीडियो लेक्चर शुरू करता हूँ तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। आप, मैं बोलता हूँ साथ साथ लिखिए, बोर्ड पे लिखा होता है उसको कॉपी कीजिए। अगर इतना फास्ट कॉपी नहीं कर पाते हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद वापस उंगली लगा दिए तो वापस ब्राइटनेस आ जाती है। कई लोगों को भाई नहीं आता मोबाइल चलाना, मुझे भी नहीं आता है। तो आप पूरा पेज नोट कर लें, उसके बाद आगे फिर प्ले कर दें और आगे का समझ लें। समझना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि बस सिर्फ कॉपी कर लिया, समझते हैं ही नहीं, या किसी और बच्चे ने कॉपी कर लिया, उसे आपने फोटो कॉपी की, मेरी फोटो कॉपी भेज दो, या सर नोट्स की PDF भेज दो। अरे PDF और ये एक्सप्लेनेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। PDF का मतलब है कि आपको मटेरियल मिल गया, आपने नोट कर लिया, आप समझते हैं ही उस चीज़ को। टीचर कह रहा है उसको सुनने की कोशिश कीजिए भी कि क्या कर रहा है। तो चलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, ढंग से देखना, कॉपी पे नोट्स बनाना। और मैंने कहा था प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप नहीं करेंगे तो पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, आप 11th 12th में पास हो जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम में पास हो जाएंगे, लेकिन मैंने बताया था कि आपसे बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे हैं, वो आपसे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आप कैसे उनसे कंप्लीट करेंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपको भी उसी लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, तब आप उनसे कंपटीशन कर पाएंगे, समझ गए ना। मैंने क्या बताया, जो आपसे ज़्यादा होशियार है वो आपसे ज़्यादा पढ़ते हैं, आप बेवकूफ बने रहो। तो आप अगर होशियार है तो भी आपको पढ़ना, और होशियार अगर नहीं तो आपको ज़्यादा पढ़ना है भाई। होशियार बच्चा 1 घंटे में कोई चीज़ सीख लेता है, प्रैक्टिस कर लेता है, 10 क्वेश्चन लगा दिए उसने, 20 क्वेश्चन लगा दिए। आपका अगर दिमाग उतना शार्प नहीं है तो आप उसको ज़्यादा टाइम देकर के कंपनसेट कर सकते हो ना। वो 1 घंटा पढ़ रहा, आप 3 घंटे पढ़ो ना, तो आप उसका बराबरी कर लोगे। तो कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। स्कूलें बहुत जल्दी खुलने वाली हैं, तो आपको टीचर्स के ऑफलाइन दर्शन भी हो जाएंगे, अभी ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।